तो आइमा कराम के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर करे। अब आइमा कराम की परेशानी ख़त्म हो गई है, उनके लिए खुशी की खबर आ गई है। तो जो खबर आई है वो मैं आपको खुद नहीं बताता, जैसे आई है वैसे ही मैं आपको सुना देता हूँ। एक वॉइस नोट मिला जो बहुत बहुत ही अहम है। आइमा कराम की उस वॉइस नोट ने आइमा कराम की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दी हैं। और जितनी भी फेक खबरें चल रही हैं कि कार्ड बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है या पीछे से फ़ंड नहीं आया, तो उसमें वो सारी की सारी जो कन्फ्यूज़न है, जो गलत फेक खबरें हैं, उनका जवाब है। तो आपने वॉइस नोट खुद सुन लेना है और सुन के खुशी का इजहार कमेंट में करना है कि आपको वो वॉइस नोट सुन के खुशी हुई है या नहीं। और ये जो वॉइस नोट है ये नुमाइंदे की तरफ से जारी किया गया है। ये कोई आम वॉइस नोट नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कह दिया। ये स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस वगैरह जा रही हैं, तो उनको पता है कि आइमा कराम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं, तो उसने ये वॉइस नोट जारी किया। तो इसके साथ ही आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाजमी लाजमी शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं वॉइस नोट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? अनस भाई और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम जिनके राब्ते उन अहबाब के साथ हैं कि जिनका ताल्लुक़ हुकूमती इदारों से वाबस्ता है, तो जिनकी जिनके ताल्लुक़ हुकूमती इदारों से वाबस्ता हैं, उनकी मालूमात के मुताबिक अनस फ़ारूक़ी साहब और मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात यहाँ पे अपडेट शेयर करते रहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि इजाज़िया बंद हो जाए। उसकी पहली बात ये है कि अगर इजाज़िया बंद हो जाता, बजट में वो नए बजट में इजाज़िया के हवाले से पेमेंट ही ना रखते, ठीक है? ऐलान ही ना करते, ठीक है? अच्छा, वो उनके पास साल का बजट उन्होंने रखा हुआ था, जो 21 करोड़ रुपए था, तो वो उसे ही चलाते और चलाकर उसे कंप्लीट करते। बट उन्होंने नया ऐलान किया, तो इसका मकसद है इजाज़िया चलना है। दूसरी बात ये है कि हमारी भी जितने भी सोर्सेज़ से मालूमात ली हमने, वहाँ से भी हमें यही पता चला है कि भी ये अपडेट का प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यूँ हुआ कि ये जून, जुलाई के महीने जो होते हैं ना, इसमें सिस्टम सारे अपडेट होते हैं। इन्होंने ये जो इजाज़िया वाली लिस्टें थी और जो बनाई थी, वो कोई खातिर-ख़वाही थी, उन्होंने कोई सेटअप सेट नहीं किया हुआ था। बस वैसे ही नॉर्मल ना उन्होंने लगाया और ओपन अकाउंट खोल के उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। बट जब अपडेट हुआ, वो तो सारा मिस हो गया, सारा मिस हो गया उनसे ना, मतलब वो रिकॉर्ड ही बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया। अब उनके लिए परेशानी बन गई, क्योंकि 2 महीने लगा के उन्होंने सारा ये काम किया था, तो अब ये सारा मिस हो गया। मिस यूँ हुआ, पिछले महीने से मिस हुआ, कुछ उलमा की पेमेंट पिछले महीने भी नहीं आई, क्योंकि वो रिकॉर्ड से उनके नाम ही डिलीट हो गए थे, ठीक है? तो इस वजह से उनको ये बड़ी ही परेशानी हुकूमत को पड़ गई, जो इदारा जिसके इदारे में ज़िम्मे था, उसको पड़ गई है बेचारों की, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया, वज़ीर दाखिला ने वो बहुत ही जल्द लोगों को लगा के, ठीक है ना, ऑपरेटरों को लगा के, तो वो सारी लिस्टें उठाई जो कि मैनुअल बनाई हुई थी, ठीक है, जो वेरिफिकेशन थी, उनको मंगवा के फ़ौरन ही फिर इंदराज करवाया कंप्यूटर पे, ठीक है ना, फिर से वही अकाउंट रीन्यू हुए, वो सारी अपडेट हुई। हकीकत है कि सारा न्यू अपडेट हुआ, ठीक है ना, जो मिस हो गए थे वो भी। अब जो नए इंदराज यानी कि फ़ेज़ 2 वाले, फ़ेज़ 3 वाले भी अपडेट न्यू इंदराज हुए हैं, ठीक है ना, उनको भी उन्होंने एडजस्टमेंट करना था, ठीक है। वो सारा इकट्ठा अब न्यू हो गया है, सारा हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बफ़ज़ल खुदा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इन 2-4 दिनों के अंदर उलमा की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और फिर वही तरतीब के साथ 8 को, 5 को, जो भी वो डेट मुख्तस करेंगे, क्योंकि उलमा की कल भी मीटिंग थी, परसों भी मीटिंग थी। हाँ, तो ये लाही अमल इंशाअल्लाह मरीम नवाज़ तक पहुँचेगा, और वो कोई एक डेट फ़िक्स करेंगे कि भई इस डेट को इजाज़िया जारी हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। कोई भी मेरे मुअज़्ज़िज़ उलमा परेशान ना हो, बिल्कुल ही परेशान ना हो, इजाज़िया नहीं बंद होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और ना ही हो रहा है, ठीक है। अपडेट हो गया, सिस्टम अपडेट हो गया। अब इस अपडेट की वजह से ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये सिस्टम अच्छी तरह उन्होंने अपडेट किया है। अब सेव किया है बहुत, यानी कि सिक्योर तरीके से, ताकि इसमें फिर अब कोई नाम ना मिस हो, कोई लिस्ट मिस ना हो, कोई तहसील मिस ना हो इनसे। अब ये होगा कि जो उलमा बेचारों के नाम मिस हो जाते थे, वो परेशानी का सबब बनते थे, जिनके कार्ड एक्टिव नहीं होते थे, तो जिन्होंने 2 दफ़ा निकाला, 3 दफ़ा निकाला, उसके बाद आई ही नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब उसमें ये जो इंतज़ामिया उलमा को छुट्टी करा देती थी, और फिर वो कार्ड अपने नाम इंदराज करवाने, ये भी बड़ी कंप्लेन है, यहाँ तक नहीं ऊपर तक गई हैं। उन्होंने उसका भी पूरा
पूरा अल्लाह ही अमल बना दिया है, ठीक है ना। उलमा का कार्ड बिल्कुल ही बंद नहीं होगा, बिल्कुल ही बंद नहीं होगा। जो इंतजामिया, मस्जिद इंतजामिया उलमा को छुट्टी कराएगी, हाँ, वो एसी और डीसी के ज़िम्मे है। हाँ, पहली तो बात है, या तो इंतजामिया को फारिग किया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इंतजामिया हर धर्म पे आती ही है तो फिर इंतजामिया खुद अपने आलिम का बंदोबस्त करेगी, ठीक है, खुद अपने कारी साहब का बंदोबस्त करेगी, ठीक है ना। वो जैसे चला रही थी पहले वैसे चलाए, और फिर हुकूमत उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। हुकूमत हाँ उसको चलाएगी, लेकिन उसके जिम्मे लगाएगी कि फिल वक्त जल्द अज जल्द या तो मस्जिद ढूंढो, या फिर एसी और डीसी के जिम्मे होगा कि जहाँ मस्जिद को खाली होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई जान के कारी साहब छुट्टी कर जाते हैं, या फिर को फौत हो जाते हैं, या फिर कहीं कारी साहब बीमार हो जाते हैं, तो फिर जो उलमा जिनकी छुट्टी होगी इंतजामिया की वजह से, उनकी गलती नहीं होगी, फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हो गया है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हाँ ये सिलसिला उलमा के लिए ये हुआ बेहतरीन है। लेट हुआ है, परेशानी में उलमा वाकई गए हैं, बट बहुत खूबसूरत हो गया है। अब उलमा परेशानी में नहीं जाएंगे, टेंशन में नहीं जाएंगे। अब जिनकी छुट्टी होगी वो परेशान नहीं होंगे, भले 1 महीना घर में बैठना जाए, 2 महीने बैठ जाए, तो फिर वो एसी के जिम्मे होगा, डीसी के जिम्मे होगा कि वो जहाँ उलमा को बीमार हो जाए या फौत हो जाए, या फिर उनकी वो गलती की वजह से उलमा छुट्टी कर जाए, तो वो फिर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये भी बड़ा ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बन गया है। तो इंशाल्लाह सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हाँ, हुकूमत आपके लिए खैर खा है, और वो खैर खाई के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे इक़दाम कर रही है इंशाल्लाह।